वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ मोहम्मद इलियास और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, जहां से भी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली द रन मशीन, लेजेंड और एक बहुत बड़ा नाम, और जिस तरीके से नवजोत सिंह जी सिद्धू कहते हैं कि एक संस्था जो कि रिटायर्ड हो चुकी है फ़िलहाल। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये खिलाड़ी जो है ये एक ब्रांड था और बहुत ही बड़ा नाम, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जो है वो अपने बहुत सारे कह सकते हैं कि मिलियन फॉलोअर्स जो है उन्होंने क्रिएट किए। और साथ ही साथ उन सभी की आंखों में आज जो है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि नरमाई आ गई है। तो लीजिए अब हम नज़र डालते हैं सबसे पहले तो इनके आंकड़ों के ऊपर। 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 100 लगाए हैं इन्होंने। एवरेज की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 47 का रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो फिर इन्होंने जो बड़ी बड़ी पारियां खेले हैं और जिस तरीके से 7 डबल हंड्रेड्स लगाए, तो फिर उसके चलते जो है इन्होंने अपनी उपलब्धियों को है बहुत एक बड़े मयार के ऊपर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आज जो है वो अपने साथ ही एक विरासत के रूप में एक रिकॉर्ड जो है वो, और साथ ही साथ बहुत सारे आईसीसी इवेंट्स के अवार्ड्स जो है वो इनके नाम रहे। तो बहुत बड़ा नाम रहा, लेकिन अपने दर्शकों के लिए जो है वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जो है वो एक विपदा छोड़ के चले गए हैं। और अब हम रीजंस के ऊपर जो है वो थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, विराट कोहली ने जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर स्पेशली जिस तरीके से बदलाव किए थे, इस खिलाड़ी की एक मानसिकता हुआ करती थी कि एज ए कीपर, एज ए कैप्टन, और नेतृत्व करने की जो क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर बहुत शानदार थी। और इस खिलाड़ी का एक मानना था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर टेस्ट मैच के अंदर ड्रॉ और रिजल्ट्स दोनों में से एक चीज़ को अगर चूज़ करनी हो तो ये वो पहला दुनिया का कैप्टन था जो अक्सर जो है वो रिजल्ट्स की तरफ जाता था। ड्रॉ की तरफ ये जाना बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम पसंद करते थे, और ऐसे बहुत सारे मुकाबले भी हमने देखे भी हैं। और रही बात की एक कारनामों की, तो कप्तान के रूप में इन्होंने जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है भी जीती 72 साल में पहली बार इंडिया के नाम की। और उसके साथ साथ जो है वो बैक टू बैक अगले साल रहाणे ने भी इस काम को जो है वो सरंजाम तक पहुंचाया था। और उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जब एज ए कैप्टन ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए थे, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के और उनके कैप्टन के और उनके खिलाड़ियों के आंखों के अंदर आंखें डालकर जो है वो उस बड़े टेस्ट मैच के अंदर जो है वो अपनी एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी और 100 बनाया था। और हालांकि वो सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच था और इंडिया वो टेस्ट मैच हार गई थी, सीरीज़ भी हार गई थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने चारों टेस्ट मैच के अंदर जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। और लगभग अगर हम देखें तो 2022-21 के बाद जो है इस खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस जो है वो उस तरीके से एवरेज से भी थोड़ा सा कम आ रहा था, और इसीलिए इन्होंने जो है वो अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से वापस हटने का जो है वो फैसला दिया है। और हालांकि बहुत सारे सोर्सेज आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जब आप एक बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हो, और डेफिनेटली इस खिलाड़ी के पास तो अब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आईसीसी इवेंट्स की अगर हम बात करें, ट्रॉफियाँ इनके पास है, प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी के वो इनके पास है, और न जाने कितने अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए, कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। तो फिर निश्चित रूप से आपको जो है ना एक इस तरीके की मानसिकता को भी सामने लेकर आना चाहिए कि आप नए खिलाड़ियों को मौका दें, और वही इन्होंने किया। विराट कोहली द लेजेंड प्लेयर, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन फैसला सुनाया है और उन्होंने जो है वो नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, एक बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये सारे काम जो है गौतम गंभीर ने कर दिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, शुभमन गिल को कैप्टनसी दे दिए। तो भैया, शुभमन गिल को कैप्टनसी अब नहीं दोगे तो फिर कब दोगे बताओ? देनी थी। एक नया अध्याय, एक नया दौर आता है हर एक चीज़ का, और हर एक चीज़ की कोई लिमिट होती है। सो कभी ना कभी तो लेना ही था। और ठीक है, उनसे पिछले 4-5 सालों के अंदर स्ट्रगल हुआ और फिर रन्स नहीं आए, तो ये एक अच्छा फैसला है। अगर वो बढ़िया खेलते रहते तो डेफिनेटली उनका खुद का भी दिल नहीं था कि वो वापस चले जाएं। तो ये थी आज की कहानी विराट कोहली की। और संन्यास की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से पिछले 4-5 सालों से जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को भी देखा और जिस तरीके से क्रिकेट को देखा, और बदलते माहौल के अंदर उन्होंने देखा कि जो बाहर के दौरे हैं उनके अंदर अगर हम नए खिलाड़ियों को मौका देंगे तो फिर आने वाले 2-3 सालों के अंदर हमारे पास एक बढ़िया, सॉलिड और ज़बरदस्त टीम जो है वो बन जाएगी। और हालांकि वनडे की अगर हम बात करें, उन्होंने अभी जो है वो वनडे के अंदर अपने अगर हम बात करें क्रिकेट को बचा के रखा है, और वो खेलेंगे डेफिनेटली। और आई होप कि वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप भी ज़रूर खेलेंगे। तो लीजिए, तो इसी के साथ
थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर फेसबुक को जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक।